गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी एक राजा की है, जिस राजा की कोई संतान नहीं थी खुद की। तो उसका एक वजीर था। अब उसके एक लड़का था उस वजीर के। तो उस राजा की जो निगाह थी वो उस वजीर के लड़के के ऊपर थी कि अगर मालिक हमें नहीं देता कोई बच्चा, हमारी किस्मत में नहीं है, तो मैं इस वजीर के लड़के को अपना लड़का बना लूँगा, इसके वजीर के लड़के को ले लूँगा और इसको ही अपना बेटा बना लूँगा और इसको सारा राजपाट का मालिक, सारी जमीन जायदाद सब कुछ इसी के नाम लिख जाऊंगा। तो एक दिन क्या हुआ, अभी उसने उस वजीर के लड़के को लिया नहीं था, उसके दिमाग में है बात चल रही थी कि यह लड़का बहुत समझदार है और काफी सुंदर भी है। तो राजा महाराजाओं की एक आदत हुआ करती है कि जो सुबह सुबह सैर के लिए निकलते थे, तो वो राजा की भी आदत थी सुबह सुबह अपने घोड़े पे सवार होकर अपनी ही नगरी के अंदर 1-2 किलोमीटर 2-4 किलोमीटर अपने घोड़े से सुबह सुबह की ताजा हवा खाने के लिए, सैर के लिए जरूर घूमते थे। तो जब वो राजा अपने घोड़े पे सवार होकर सुबह सुबह कहीं गया, तो किसी घर के, जहाँ कहीं कोई छोटा सा गांव था, वहाँ से बाहर से, गांव के बाहर से एक रास्ता जाया करता था। उस रास्ते के ऊपर एक छोटा सा बच्चा, जिसकी उम्र महज अभी 6-7 साल की थी, बहुत छोटा बच्चा था, मगर वो उस रास्ते के ऊपर बैठकर नीचे खड्डे बना रहा था। जब गड्ढे बना रहा था तो राजा जब वहां से निकला, राजे ने देखा कि ये बच्चा है, छोटे छोटे गड्ढे बना रहा है रास्ते के बीचों बीच में, और यहाँ किसी के घोड़े का, किसी का कोई ऊंट का, किसी आदमी का इन खड्डों में पैर जाकर और उस पैर में कोई मोच आ जाए, पैर टूट जाए, तो ये तो गलत कर रहा है ये। तो जब राजा वहां से निकलने लगा तो उस बच्चे से कहने लगा कि बेटा, आप इस रास्ते के बीच में खड्डे मत खोदो, खड्डे मत बनाओ। तो उस बच्चे ने उस राजा की तरफ तवज्जो नहीं दी कि वो अपनी मस्ती में खेल रहा था। दोबारा फिर राजा ने कहा कि बेटा, मैं तेरे से मना कर रहा हूं कि रास्ते के बीचों बीच में खड्डे मत बना। किसी के घोड़े का, किसी आदमी का, किसी का पैर बीच में जाकर टूट सकता है, किसी को कोई नफा नुकसान बन सकता है इसमें, ये तो गलत कर रहा है। फिर भी ध्यान नहीं दिया उस बच्चे ने। जब तीसरी दफा थोड़ा सा वो जोर से बोले टाइट लफ्जों में कि बेटा, मैं तेरे को आवाज लगा के तेरे से कह रहा हूं कि तू रास्ते के बीचों बीच में बैठा है और खड्डे बनाकर खेल रहा है, खड्डे बना रखे हैं अपने, इसमें किसी के घोड़े का, किसी आदमी का, किसी का भी पैर जा सकता है, टूट सकता है, किसी को भी दुख तकलीफ पहुंच सकती है, ये आप मत खोदें। तो जब तीसरी बार उस राजा ने उस बच्चे से कहा कि बेटा खड्डे मत खोदो, तीसरी बार वो बच्चा उस राजे की तरफ देख कर कहने लगा, राजा, अगर मैं खड्डे खोद रहा हूं ना, इसमें मैं ही गिरूंगा, कोई नहीं गिरने वाला। जो खड्डा किसी के लिए खोदता है ना, वो नहीं गिरता। जो खड्डा खोदता है किसी के लिए, वो खुद गिरता है उसमें। अब ये बात कह जब उस राजा ने उस बच्चे के मुख से सुनी, उसका बड़ा आश्चर्य हुआ उस राजा को कि इतना छोटा सा बच्चा और कितनी बड़ी
ज्ञान भरी बात, कितनी गहरी बात कह रहे हैं। इस उम्र में तो बच्चों को यही पता नहीं होता कि हमारे दादा परदादा या किसी हमारे माँ बाप का या अपने गांव का जल्दी से नाम तक नहीं बताते। और ये कितने ज्ञान की, कितने समझ की बात कर रहा है, जैसे कि बहुत बड़ा कोई विद्वान हो, बहुत जानकार हो। तो राजा वहां से चला गया आगे, मगर उस राजा को उस बच्चे की जो बात सुनी हुई थी उसके कानों में वही गूंजती रही और वही उसका सीन उसकी आंखों के आगे घूमता रहा। जब 2-4 किलोमीटर वो आगे गया शहर के लिए, घूम घुमाकर वापसी जब आया तो उसके दिमाग में वही बात फीड हो गई कि ये मेरा जो वजीर है उसका जो लड़का है ये उससे भी मेरे को तेज लग रहा है। क्यों ना मैं इसी बच्चे को अपना लड़का बना लूं, इसको पढ़ाऊं लिखाऊं और मेरे जाने के बाद में मेरे इस राजपाट का सारी चीज का यही मालिक हो। तो उसके दिमाग में उसके दिल में यह बात घर कर चुकी थी। उसने ठान लिया था कि उस बच्चे को मैं लूंगा। तो दोबारा जब वापसी आया उस जगह पर देखा जहां वो बच्चा बैठकर रास्ते में गड्ढे बना रहा था, उस जगह वो मिला नहीं। उसने अड़ोस पड़ोस के जो घर थे नजदीक उनसे पूछा किसी आदमी से कि भाई अभी 1 घंटा पहले मैं आगे गया हूँ, एक बच्चा पता नहीं कि कौन से घर का है, किसका है, यहाँ रास्ते के ऊपर खेल रहा था, वो बच्चा किसका है। तो जिसने किसी और ने खेलते हुए अड़ोसी पड़ोसी ने देखा था, उन्होंने बताया उस राजा से कि राजा जी वो तो इनका बच्चा था, ये सामने घर है। तो राजा अपने घोड़े को लेकर उस घर के आगे गया। वहां वो और उसके 3-4 बहन भाई थे, 1-2 और भाई थे, 1-2 बहनें थी, 4-5 बहन भाई थे। मगर राजा ने उस लड़के को पहचान लिया कि हाँ वो लड़का जो गड्ढे बना रहा था ये है इन्हीं के बीच में। तो उनके जो माँ बाप थे उन बाल बच्चों के, उनके माँ बापों ने जब राजा को देखा, वो जानते थे कि ये इस नगरी का राजा है। उन्होंने बड़े प्रेम से नम्रता पूर्वक राजा को नमस्कार बुलाई, उसको पानी वगैरह की पूछने लगे कि बैठो राजा जी, पानी वगैरह आपको पिलाए, कैसे आना हुआ आपको, आपका हमारे गरीब के घर पे कैसे आज चरण डाले आपने। तो वो राजा उस बच्चे के माँ बाप से कहने लगा कि भाई ये बच्चा, उस बच्चे को बुलवाया अपने पास। उन्होंने बुलाया उस लड़के को। तो राजा पूछने लगा कि जी ये आपका लड़का है। तो उसके माँ बाप से कहने लगे कि हाँ राजा जी, हमारा क्या, आपका ही है सब कुछ, उस मालिक का है, हमारा तो एक नाम है हमारा ही है ये लड़का। तो राजा का जो दिल उसके ऊपर आ चुका था उसकी बातों को सुनकर, तो वो राजा उस लड़के के माँ बाप से कहने लगा कि भाई ये लड़का आप मेरे को दे सकते हो, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है और मैं इसको अपना लड़का बना लूंगा और मेरी जितनी राजपाट का मालिक, सारे धन दौलत का मालिक, मेरी जितनी नगरी है, सारी जमीन जायदाद सब कुछ इसी के नाम कर दूंगा मैं। अब जिस माँ बाप के पास कुछ ना हो और अपना गुजार पता नहीं किस तरीके से मेहनत मजदूरी करके अपना कर रहा हो, उसको कितनी बड़ी खुशी होगी कि जिनका बच्चा एक राजा की गद्दी का मालिक बन रहा हो, राजा अपना उसको लड़का बनाना चाहता हो। तो उन्होंने कहा राजा जी हम कोई आपसे दूर नहीं, आप ही का है, ले जाना चाहते हो ले जाओ, हम हमारा भी जब मन करेगा हम इसको मिल के आ जाया करेंगे, कभी ये आ जाया करेगा हमको मिलने के लिए एक आध दिन। अगर आपको
पास बच्चा नहीं है, आपको मन है बच्चा ले जाने की, अपना लड़का बनाने की, तो आप ले जा सकते हो। तो जब उसके माँ बाप ने भी खुशी से बोल दिया कि राजा जी ले जाओ, आप ही का है, तो उस बच्चे को वो जो राजा था अपने आगे घोड़े पर बैठा के अपने साथ ले गया घर। अब जब घर गया तो उस जो पहला वजीर था, उस वजीर की जब निगाह पड़ी उस बच्चे की तरफ, तो उसके दिल पे भी एकदम सांप सा घूम गया कि भाई आज तो ये राजा कोई और बच्चा ले आए। पहले तो इसकी जो निगाह थी, इसकी जो सोच थी, वो मेरे ही लड़के को लेने की थी, अब ये किसका लड़का लेके आया है। तो वो राजा अपने वजीर से कहने लगा कि भाई इस लड़के को मैं अपना बेटा बनाऊंगा, इसको अच्छा खूब पढ़ाऊं लिखाऊंगा, सारे अस्त्र शस्त्र सारा इसको ज्ञान दूंगा, अपनी इस राजपाट का इसको वारिस बनाऊंगा, ये मेरा ही लड़का है। तो वो वजीर राजा से कहने लगा कि राजन ये कहाँ से लाए हो, किसका बच्चा है, मेरे को तो नहीं लग रहा कि ये कोई आगे चल के कोई प्रोग्रेस करेगा या कोई इसमें कुछ समझदारी वाली बात होगी। राजा कहने लगा ये बहुत समझदार है, बहुत आगे की जानने वाला है, बहुत ज्ञानवान है, ये बहुत तेज बुद्धि वाला है। अब जो वजीर था उस राजा का, उसको तो बड़ा दुख था इस चीज का। तो वो वजीर राजा से कहने लगा कि ठीक है राजा जी, मैं इससे कोई सवाल पूछूंगा, अगर उस सवाल का इसने सही से जवाब दे दिया तो कोई नहीं, आप इसी को रख लेना, हमारे पास पहले ही एक ही है, तो हमारा अपने पास हमारे पास रह जाएगा। तो वो वजीर उस बच्चे की आजमाइश लेने लगा, उसकी सोच उसका दिमाग देखने लगा कि ये कितना कुछ तेज है, मेरे बच्चे के मुकाबले में भी है या नहीं है। तो वो जो राजा था अपने वजीर से कहने लगा ठीक है भाई, पूछ ले जो कुछ पूछना चाहता है, जो इसकी आजमाइश लेना चाहता है, इसका कोई इंटरव्यू करना चाहता है तो कर ले। तो वजीर ने क्या काम किया, उस बच्चे से पूछने लगा कि बेटा ये बता, वो जो परमात्मा है वो उसकी किस तरफ तो मुख है और किस तरफ पीठ है। जैसे ये चार दिशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कि उसका कौन सी दिशा की तरफ मुख है उस परमात्मा का और कौन सी दिशा की तरफ उसकी पीठ है उस मालिक की। जब यह बात उस राजा के वजीर ने, जिस बच्चे को वो राजा लेके गया था, यह बात उस वजीर ने उस बच्चे से पूछी, तो वो जो बच्चा था बड़ा समझदार था, तो उसने उस वजीर से कहा कि अंकल ऐसा करो, आप एक दीवा लाओ, जो हम दीपक जलाते हैं, दिवाली के टाइम पे बहुत दीपक जलाए जाते हैं, वैसे भी हम किसी भी मंदिर के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर, किसी दरगाह के ऊपर दिए जलाए जाते हैं। तो एक दीवे को, मिट्टी के जो दिया होता है उस दिए को मंगाया उसने, उसके अंदर तेल डाला और उसके अंदर एक बात बनाकर और बीचों बीच में खड़ी करके लगा दी, उसमें आंच जला दी। उसके अंदर जब आंच जला दी और वो अंधेरे में रख दिया, जब अंधेरे में रखा उस दिए को जलाकर, और वो बच्चा अब उस वजीर से पूछ रहा है कि अंकल आप ये बताओ कि इस चांदने का जो अब मैंने दिया चसाया है और जो इससे यह चांदना हो रहा है, इस चांदने का किस तरफ मुंह है और किस तरफ इसकी पीठ है। तो वो जो वजीर था उस बच्चे से कहने लगा कि बेटा इसका चांदना जो है, इसकी जो रोशनी है वो तो चारों साइड बराबर पड़ रही है, चारों तरफ बराबर है।
जब उसने चारों तरफ बराबर बताया तो उस छोटे से बच्चे ने उस वजीर से कहा कि अंकल, इसी तरीके से उस परमात्मा की नजर भी चारों तरफ होती है। ये नहीं कि एक तरफ वो मुख करके खड़ा है, दूसरी तरफ उसकी पीठ है, उसकी पीठ की तरफ से जो कुछ हो रहा होता है, क्या उस परमात्मा को उस चीज का पता ही नहीं चलता? उसकी तो हर जगह नजर है, पत्ते पत्ते में वो बसा हुआ है, कण कण में रमा हुआ है वो परमात्मा। और उसका मुख ये नहीं कि किसी एक तरफ है, उसका तो चारों तरफ है, चारों तरफ देखता है वो। तो ये जब बात तो उस बच्चे के मुख से सुनी तो वजीर ने कहने लगा राजन से कि राजा जी, वास्तव में ही ये बच्चा बहुत ज्ञानवान है, बहुत समझदार है। अब यह बात उसने बोल तो दी, मगर फिर भी वो चाहता ये था कि इस राजपाट का मालिक मेरा ही अगर लड़का बने तो बहुत अच्छा है। क्यों कि ये जो हमारे घोड़े हैं ना, ये ऑटोमेटिक ही, ये प्रकृति का एक नियम है कि अपने ही पेट की तरफ झुकते हैं। जब भी हम बैठते हैं तो हमारे घोड़े अपने ही पेट की तरफ मुड़ेंगे, ये दूसरे की तरफ नहीं मुड़ते। अब उस वजीर ने जब उस बच्चे से इतनी गहरी बात सुनी, मगर फिर भी उसको यह अंदर से लग रहा था कि कहाँ राजा आज चले गया सैर के लिए, उसको इतना ज्ञानवान, इतना समझदार ये बच्चा मिल गया। अगर इस तरफ ना जाते, इस बच्चे से अगर भेंट ना होती, तो आज राजा का एक आध दिन में ये मेरे लड़के को लेने वाले थे और इसको अच्छा पढ़ाते लिखाते और इस राज गद्दी का मालिक मेरा लड़का होता। अब जिस माँ बाप का बच्चा उस राज गद्दी का, उस राजपाट का मालिक बने, उस माँ बाप को कितनी खुशी, कितना चाव होता है। मगर उसका तो दिल के जो अरमान थे उस वजीर के, वो दिल में ही रह गए थे। मगर उसके प्रति उसने सोच गलत रखी, जबकि वो उसने समझ लिया कि ये बच्चा मेरे लड़के से कई गुना ज्यादा तेज है, ज्यादा ज्ञानवान है। फिर भी उसने उसके बारे में गलत करने की सोची। अब वो जो वजीर था उसने सोचा कि जब तक ये बच्चा आगे से नहीं इस रास्ते से हटेगा, इसको अपने रास्ते से नहीं हटाया जाए, तो राजा मेरे लड़के को ले नहीं सकता। इसका कोई ना कोई ढंग लगाना पड़ेगा किसी भी तरीके से। तो वो बैठा बैठा बहुत गहरी सोच से सोचता रहता था कि क्या किया जाए, किस तरीके से ये बच्चे को आगे से हटाया जाए। तो अब उसके दिमाग में आया कि एक जरिया है। जैसे राजा महाराजा मांस मदिरा खाते पीते थे, नाच गाने करवाते रहते थे, रात के 10-11 बजे तक, उसके बाद सोते थे वो। तो आजकल तो जो ये कसाई वाड़े का काम करते हैं, किसी मुर्गे को बकरे को काटने पीटने का, ये तो जगह जगह दुकानें बनी हुई हैं। उस वक्त एक राजा की नगरी में कोई एक आदमी होता था, किसी को भी वो ऐसा मांस वगैरह खाने पीने वाले जो हुआ करते थे वहीं से मिलता था। तो अब जो वो उस इलाके का, उस नगरी का जो कसाई था, वो वजीर, जो राजा का वजीर, उस कसाई के पास गया और उस कसाई से कहने लगा कि भाई इस तरीके की बात है और वो राजा मेरे लड़के को ले रहा था, एक दिन पता नहीं कहाँ चला गया और वो पता नहीं किसी जमींदार का किसी बच्चे को ले आया है और कहने लगा कि भाई अब तो मैं इसको अपनी राजगद्दी का मालिक बनाऊंगा, अपना पुत्र इसको बनाऊंगा, मैं इसको अच्छा पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। तो वो जो वजीर था अपने मन में सोच उसने बनाई और उस कसाई से जाकर कहने लगा कि मैं उसको मांस लेने के लिए भेजूंगा।
और आप क्या करना, उस बच्चे को अंदर बुलाकर उसको खत्म करके अपने घर में ही कोई गड्ढा बना के नीचे दबा देना, ऊपर से लिपवा देना उस जगह को, ताकि उसके निशान वगैरह कुछ कोई नजर नहीं आना चाहिए। 4-5 फुट नीचे गड़वा देना। उसको कुछ पैसे दे आया, कुछ और लालच दे दिया कि जब तू इस काम को कर देगा इतने पैसे मैं तेरे को और दूंगा, आप ये काम कर देना। अब क्या हुआ, कसाई से वो बात कर आया। अब एक दिन ऐसा आया, वो राजा बोला कि वो खाते पीते तो है ही राजा। राजा बोला अपने वजीर से कि वजीर आज 1-2 किलो मांस मंगवाइए आप, कसाई के पास जाओ, फला पड़ोस के गांव में रहता है। तो उसने क्या काम किया, जो जिस बच्चे को राजा लेकर गया था उसने वो पैसे उसको दिए, एक थैला दिया, कहने लगा कि जा बेटा फला गांव में जा, ये पड़ोस के वाले गांव में, और इस नाम का कसाई है, उसका घर किसी से भी पूछ लेना, वहाँ के लोग, वहाँ के बासिंदा आपको बता देंगे। उसके घर जाके बोल देना कि राजा ने इतना मांस मंगवाया है 2 किलो और ये पैसे दिए हैं, आप दे दो मेरे को, मैं लेके चला जाता हूँ। अब जब उस वजीर ने उस बच्चे को पैसे दिए, एक थैला दिया और मांस के खरीदने के लिए भेज दिया, कसाई के पास भेज दिया, और उसने कसाई से तो पहले सब कुछ बात कर रखी थी उसको खत्म करने की। तो जब वो गया, जब जा रहा था बाहर, अपने घर से हुआ बाहर थोड़ा दूर 1-2 बीघा, तो छोटे छोटे बच्चों के साथ जो वजीर का लड़का था वो बच्चों के साथ कंचे खेल रहा था, और उसने अपने कंचे सारे जितवा रखे थे, वो हार चुका था। जब वो उसका भाई, उसको वो बड़ा भाई मानता था, जिसको राजा लेके गया था जिस लड़के को, उसको वो वजीर का लड़का जो था उसको कहता था मेरा बड़ा भाई है। अब वो भी बेचारा, उसको भी कोई पता नहीं था। तो उस लड़के ने अपने कंचे सारे हरवाए हुए थे। जब वो लड़का वहां से निकला, वो मांस लेने के लिए थैला था, पैसे थे उसके पास, वो उस लड़के से कहने लगा कि भाई तू मेरा बड़ा भाई है, इन लड़कों ने मेरे सारे कंचे जीत लिए हैं मेरे से, और तू ऐसा कर, ये जो तू सामान लेने के लिए जा रहा है वो तो मैं ले आता हूँ, मेरे को दे दे पैसे और बता कर किसके पास जाना है, तो और आप इनके साथ कंचे खेलो, आप सारे जीत के इनसे कंचे, और आप मेरे को दे देना, कि बच्चे खेलते ही हैं। तो वो जिस बच्चे को राजा लेकर गया था, जिसको वो वजीर मरवाना चाहता था, वो तो वहां कंचे खेलने लग गया, और वो वजीर का लड़का जो था वो उस कसाई के पास चला गया मांस लेने के लिए। अब कसाई ने कौन सा देखा हुआ था, ना उसने वजीर के लड़के को देखा हुआ था और ना उस लड़के को देखा हुआ था। उसने तो खाली उम्र ही बताई थी कि 5-7-8 साल का बच्चा है और उसको मैं भेजूंगा, और आप उसको ही अंदर ही खत्म करके काट पीट के नीचे दबा देना। मैं बोल दूंगा राजा से अपने आप कि राजा पता नहीं वो किसका था, किसी जमींदार का, किसी सीधा बच्चा है, भाग गया होगा अपने घर की तरफ, वो कहाँ रुकने वाला है, यहाँ कहाँ आप उसको लेके आए हो, पागल है वो, ये है वो है। मैं अपने आप उस बात को मिला जुला दूंगा, आप उसको आते ही ये काम कर देना, खत्म कर देना उसको। जब वो वजीर का लड़का उस कसाई के पास गया, उस गांव में गया पड़ोस वाले में, और उसका जो नाम बताया था वो नाम पूछ के उसके घर गया, तो कसाई ने सोचा कि यही बच्चा है वो, जिसके बारे में वो राजा का जो वजीर है वो मेरे से बता कर गया था, पैसे भी इतने दे के गया है इस काम को, इस अंजाम को देने के लिए। जो उसने पैसों की तय की थी उसमें से आधे दे दिए, और आधे उसने बोला जब आप काम पूरा कर दोगे मैं चुपचाप से आपकी वो पैसे जो बाकी है आपके पहुंचा दूंगा, मैं किसी को पता तक नहीं चलेगा। अब जब वो वजीर का लड़का वहां पहुंच गया
उस कसाई ने उस बच्चे को पकड़ा और अंदर ले गया। पैसे, थैला, दोनों चीज ले ली और उसको अंदर ले जाकर, अब छोटा बच्चा था, कसाई ने उसी को अंदर खत्म करके काट पीट के और नीचे 4-5 फुट गहरा गड्ढा बनाया अपने घर के अंदर और उसको वहीं के वहीं दफन कर दिया, दबा दिया, ऊपर से मिट्टी को दबा के और लिपाई करवा दी उस जगह की, ताकि पता ना चले। तो वो जो बच्चा था जिसको राजा लेके गया था, जिसको वजीर का लड़का अपनी जगह पे कंचे खेलने के लिए लगा कर गया था, उसने सारे बच्चों को से कंचे वापस जीत लिए थे। अब वो उसकी इंतजार कर रहा था कि इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, वो लेके हम दोनों इकट्ठे चले जाते, लेके उसको सामान जो भेजा गया है। जब वो नहीं आया, अंधेरा होने को जा रहा था, तो वो जिस बच्चे को वो लेके गया था राजा, वो बच्चा महल में वापस चला गया राजा के पास। जब उस बच्चे को उसने देखा तो एकदम से रंग काला पड़ गया उसका, एकदम पीला जर्द हो गया। सोच में पड़ गया कि ये क्या हो गया, ये बच्चा तो आ रहा है और इसके पास ना थैला है ना कोई और सामान है। तो उसने बड़े उससे झट से पूछने लगा कि बेटा तू वहां, तेरे को भेजा था पड़ोस वाले गांव में और सामान लेने के लिए कसाई के पास, वो लाया? तो उस बच्चे ने कहा कि अंकल आपका बच्चा, मैं यहीं घर से बाहर थोड़ा निकला हूँ आगे, वहाँ 8-10 बच्चों के साथ वो कंचे खेल रहा था, उसने सारे कंचे हरवा रखे थे और वो मेरे से कहने लगा कि भाई तो मेरा बड़ा भाई है, मेरी जगह पर तो खेल और सारे कंचे जीत के इनसे मेरे को दे देना, और जो तू सामान लेने के लिए जा रहा है ना, वो सामान मैं ले आऊंगा। तो वो बच्चा उस वजीर से कहने लगा कि अंकल मैंने तो आपके लड़के को पैसे और थैला और वो देकर भेज दिया, उसका नाम बता दिया कि ये पड़ोस वाला गांव है, इस नाम का कसाई है, उसके पास जाना। तो जब ये बात उसने सुनी तो बैठकर फूट फूट कर रोने लग गया। क्यों? क्योंकि वो समझ चुका था कि आज मेरा जो बच्चा था इस दुनिया में नहीं रहा, वो खत्म हो गया। उस कसाई बेचारे को क्या पता कि ना उसने मेरे बच्चे को देखा है ना उसके को देखा है जिसको राजा लाए थे। अब सोच मैंने बनाई थी, मैं दूसरे के बच्चे के ऊपर को खत्म करवाना चाह रहा था, वो खुद का मेरा गया। तो जब वो वजीर फूट फूट कर रोने लगा, इतने में ही राजा आ गया वहां। राजा पूछने लगा, अरे वजीर क्या बात है, क्यों रो रहे हो? आज पहली बार मैं आपको देख रहा हूं इतने दुख से, इतनी उससे पता नहीं कितनी गहरी चोट जैसे किसी को लग जाती है बहुत, और वो बात करके बता नहीं पा रहा था, गला बंद हो जा रहा था उसका। राजा पूछ रहा है कि बेटा बता क्या बात हो गई, क्या संदेशा मिला आपको, कोई आपके घर में कोई घटना घट गई, क्या हो गया, क्यों इतना रो रहे हो? क्यों? उसका इतना वो प्रेम था उस बच्चे अपने से, इकलौता लड़का था, और कितना उसको वो ज्ञान देते थे, कितनी बातों के बारे में उसको समझाते थे, कितना समझदार था। मगर उस दिन वो वजीर समझ चुका था कि आज मेरा बच्चा खत्म है। मैंने खड्डा किसी के लिए खोदा था, मगर खुद मेरा खुद का गया है। मैंने बुरा तो किसी और का सोचा था, मगर बुरा मेरा खुद का हो गया था। इसीलिए जो गुरु गोविंद सिंह हैं, सिखों के जो 10वें गुरु थे, उन्होंने अपनी वाणी में कहा है कि जो तो को कांटा बोए वाको बोए तो फूल, तो है फूल को फूल है वाको में त्रिशूल। कि भाई जो तेरे रास्ते के आगे से कांटे बो रहा है तो उसके लिए फूल बो,
तो है फूल को फूल है वाकों में त्रिशूल, कि जो हमारे रास्ते के आगे कांटे बोता है उसको वो ही कांटे त्रिशूल बनकर उसी को चुभेंगे और किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो है फूल को फूल है वाकों में त्रिशूल, कि भाई तू उसके रास्ते के आगे से, तेरे को पता है कि ये आदमी मेरा बुरा चाह रहा है, मेरा बुरा कर रहा है, तो उसके रास्ते से जहां से वो निकलता है आता जाता है उसके रास्ते से आगे से फूल बुआई कर उसको दुश्मन की नजर से मत दे। तो जब उस वजीर ने वो हकीकत बताई, उस राजा के चरणों में गिर पड़ा, पैरों में गिर पड़ा, माफी मांगने लगा कि राजा, चाहे अब मैं भी इस दुनिया में जिंदा रह के क्या करूंगा, मेरे को भी आप फांसी की सजा दे दो या कोलों में पिलवा दो। हमारा एक आंखों के आगे बच्चा था, हम समझते थे कि हमने भी यहीं रहना, अगर ये राजपाट का मालिक बन जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं बढ़ाना तो देखना तो बहुत ऊंचा चाहता था, मगर आज मिल मिट्टी में गया। और मिला क्यों? जब हम किसी दूसरे का बुरा करना चाहते हैं, बुरा हमारा खुद का हो जाता है। उस वक्त उस बच्चे की, उस राजा को उस बच्चे की वो बात याद आई कि जिस दिन उस बच्चे को लाया था और वो रास्ते में गड्ढे खोद रहा था, तो राजा ने कहा था कि बेटा रास्ते के बीचों बीच में खड्डे मत खोद, किसी के घोड़े का, किसी आदमी का, किसी का पैर आ जाएगा, टूट भी सकता है, पैर में मोच भी आ सकती है, 100 नफा नुकसान बन सकता है, तो साइड में होके खड्डे खोद, कुछ भी खेल बना के खेलता रहे। और मेरी बात का उसने ध्यान ही नहीं दिया। तीसरी बार जब मैंने कहा तब आगे से यह जवाब दिया कि अंकल, अगर मैं खड्डे खोद रहा हूं ना तो इसमें मैं ही गिरूंगा, कोई गिरने वाला नहीं है। आज हम किसी के बारे में अगर गलत सोच रखते हैं, किसी के आगे खड्डा खोदने की सोचते हैं, वो खड्डा हमारे आगे उस खुद जाता है और उसमें हम ही गिरते हैं। उसको तो मालिक वहां से पता भी नहीं चलने देता, कब लेके वहां से निकाल दिया उसने, और वहां से वो ऐसे गुजर जाएगा जो दूसरे की भलाई चाहता है, दूसरे का भला मांगता है, जैसे वो फूलों की सेज के ऊपर से चल रहा, वहां से मालिक ऐसे निकाल देता है उसको। कहते हैं ना, कर भला अंत भले का भला। कभी भी जिंदगी के अंदर किसी के प्रति गलत सोच मत रखें, किसी के बारे में गलत काम मत करें, किसी के बारे में यह मत सोचें कि इसको मैं बर्बाद कर दूं और मैं आबाद हो जाऊं और ये प्रॉपर्टी, ये जमीन जायदाद का फिर मैं मालिक बन जाऊंगा। ये कोई पता नहीं मालिक को क्या मंजूर है, हमारी सोच कुछ नहीं चलती। इसीलिए वाणी में आता है, करे करावे आपे आप, मानस के किछ नाही हाथ, कि जो कुछ भी वो करता है कुल मालिक, वो अपनी मौज से जो उसको अच्छा लगता है वो करता है। अगर हमारी मर्जी के द्वारा वो चले तो हमें पता है हमारी क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या डिमांड है हर आदमी की। यहाँ तो तराही मच जाएगी, लोग मालिक को भी मांग लेंगे कि तेरा महल, तेरा सिंहासन हमें चाहिए, आप वहां से बाहर हो जाओ, हम संभाल लेंगे। आप जो भी मालिक करता है अपनी समझ से खुद फैसले लेकर जो उसको अच्छा लगता है वो काम करता है। हमें तो सिर्फ अब के बारे में पता है कि अब शाम को क्या करना है क्या नहीं, वो तो हजारों साल कल हमारे साथ महीना, 2 महीना, 6 महीना पहले क्या होना होता है उसके बारे में उसको सब पता होता है। और जिसको बचाना होता है कोई न कोई जरिया बना के उसको वहां से बचा लेते हैं, या उस दिन उसको घर से ही नहीं जाने देते, या कहीं दूसरा रास्ता चेंज करवा देते हैं। ये उस मालिक के हाथ में है सब कुछ।
तो हमें चाहिए इस साखी द्वारा हम भी समझें कि वो परमात्मा किसकी खुशी में खुश रहता है, जो हर जीव से प्रेम प्यार करता है। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह ने अपनी वाणी में कहा है, साच कहूं सुन लेहो सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। कि भाई जो भी मैं कह रहा हूं सच कह रहा हूं। जो मालिक की कायनात बनाई हुई है, हर जीव से प्रेम प्यार का व्यवहार करेगा, प्रेम प्यार से उनसे पेश आएगा, बात करेगा, वो हमारा ही रूप है, उन्हीं को वो प्रभु मिलता है। मालिक प्रेम है, जो मालिक का असल रूप है वो प्रेम है। और जहां प्रेम है ये समझो वहां परमात्मा है, वो मालिक है। तो आज जो हमने ये साखी सुनाई, इस साखी द्वारा हमें यह पता चलता है कि हम जिंदगी में कभी किसी के बारे में करना तो क्या, सोचे भी मत कि इसका ढंग लग जाए, इसकी दुकान बंद हो जाए, इसके साथ ये बुरा काम हो जाए, या ये हमारे रास्ते के आगे से हट जाए, ये कहीं मालिक का प्यारा हो जाए, पीछे ये सारा कारोबार हमारे हाथ में आ जाएगा। आज किसी के बारे में हम बुरा सोचेंगे ना, तो उसका तो हो या ना हो, हमारा होना तय है। उसका तो मालिक भला करेगा, उसको तो वो बचा देगा, मगर हमने अगर उसके प्रति गलत सोच रखी, उसको उसका ढंग लगाने की सोच बनाई, उसको खत्म करने का हमने योजना बनाई, वो काम हमारे साथ अवश्य हो जाएगा। हमें चाहिए हर वक्त प्रेम प्यार करें हर जीव से, और उस मालिक की भजन बंदगी में लगे रहें, ताकि हमारा पार उतारा हो जाए। तो अगर आप हमारे रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें, और आप यह भी कमेंट में लिखें कि हम कहाँ से सुन रहे हैं, कौन सा एरिया है हमारा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा स्टेट है हमारे सुनने वालों का। हमें हमारे भी दिल को एक खुशी मिलती है कि हमें चाहने वाले, हमें सुनने वाले फला फला जगह के हमारे चाहने वाले हैं। राधा